कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। गले फाड़कर चिल्लाने वाला ये शख्स जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी है। इसके आका हैं मसूद अजहर। ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 7 मई को बहावलपुर में मसूद अजहर का परिवार टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार माना है कि उसके प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के सदस्य बहावलपुर में भारत द्वारा उसके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जैश का एक शीर्ष कमांडर मसूद इलियासी कश्मीरी सुरक्षा कर्मियों के साथ आतंकी संगठन को हुए नुकसान को स्वीकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीरी ने कहा कि 7 मई को बहावलपुर स्थित जैश मुख्यालय जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह पर हुए हमले में अजहर का परिवार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। कश्मीरी ने कहा कि अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार को बहावलपुर में भारतीय सेना ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहावलपुर पर हमला। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने शुरू किया था, जिसमें 25 पर्यटक मारे गए थे। बहावलपुर के अलावा भारत द्वारा पाकिस्तान के भीतर किए गए अपने सबसे साहसिक हवाई हमले में 8 अन्य आतंकी ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए। लाहौर में 400 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान के 12वें सबसे बड़े शहर बहावलपुर में हुए हमले में अजहर के 10 रिश्तेदार मारे गए। इनमें उसकी बहन, उसका पति, उसका भतीजा, उसकी भतीजी और उसके परिवार के बच्चे शामिल थे। भोर से पहले हुए इस हमले में अजहर के 4 सहयोगी भी मारे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि मस्जिद के एक गुंबद को भारी नुकसान हुआ है और अंदर सब कुछ तबाह हो गया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मई में अजहर के परिवार के सदस्यों का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। अजहर, जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से देखा गया हो, उस दिन कुछ देर के लिए दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों के कार्यक्रम के बाद वो कार्यक्रम स्थल को छोड़ के चला गया। मसूद अजहर कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी अजहर भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, जिसमें 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल है, जिसमें 44 सैनिक शहीद हुए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अजहर को आखिरी बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में देखा गया था, जो उसके बहावलपुर गढ़ से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। उसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्कार्दू में देखा गया था। यह पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के उस दावे का खंडन करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान ने कबूला किसने कराया सीज फायर समझौता? पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान ने भारत से बातचीत के लिए कई बार पहल की है। उन्होंने दावा किया कि 10 मई को सुबह 8:17 पर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने उन्हें बताया था कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्वतंत्र स्थान पर वार्ता होगी। लेकिन बाद में 25 जुलाई को जब उनकी वाशिंगटन में रूबियो से मुलाकात हुई तो उन्होंने अहम जवाब दिया था। इसाक डार ने कहा कि रूबियो ने उनसे कहा था कि भारत ने इसे केवल द्विपक्षीय मामला बताते हुए तीसरे पक्ष की किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया है। तो ये थी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।